अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा, असाइनमेंट के पहले मुझे बताएं कि असाइनमेंट सबकी कंप्लीट हैं? आपको कंप्लीट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया जो है वो आपको मीट करते हुए मिली हैं कि नहीं? क्या प्रोग्रेस है? कोई एक अनम्यूट होकर बताया प्लीज। आपको आवाज आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? अस्सलाम जी जी बोलें। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने ना लास्ट टाइम क्लास नहीं थी ली, तो मैंने यूट्यूब से उसका लेक्चर सुना था। मैंने अस्सलाम वालेकुम सर। जी निकाली सर, आ है। रही है स्क्रीन भी और आवाज। मैंने प्रोडक्ट्स तो निकाली है, लेकिन मैंने प्रॉपर हंटेड नहीं निकाली। उनका सिर्फ मैंने बाय बॉक्स चेक किया था। ओके, आज आपको ना सप्लायर की, जो आपका सोर्सिंग सप्लायर होता है, उसकी जी। ऑथेंटिकेशन चेक करना बताते हैं कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर की या अपने ब्रांड की या अपने होलसेलर की किस तरह से ऑथेंटिकेशन चेक करनी है। ऑथेंटिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है अपने सप्लायर की चेक करना, क्योंकि अब यूएसए में भी बहुत सारी फेक जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और ब्रांड्स भी फेक आ गए हुए हैं। और उनकी वेबसाइट भी जो है ना वो डिमी वेबसाइट्स हैं, फेक वेबसाइट्स हैं। तो इसलिए उनकी ऑथेंटिकेशन कैसे चेक करनी है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपने आज के लेक्चर में अच्छे से सीखनी है। यही आपका जो है ना यहाँ पे आपकी जो सोर्सिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो पहले हम लेक्चर दे ले लेते हैं, फिर बाद में जो है वो इसको असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल हमारी हम कुछ सोर्सिंग साइट अपनी देख लेते हैं। अच्छा जी, ये आ गई। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सप्लायर है, ठीक है। आपने इसकी वेबसाइट को ओपन किया। आपने वेबसाइट को ओपन करने के बाद ये देखें इसके ना, ये डोमेन जो यूआरएल लिंक है ना ऊपर, यहाँ पे इसका ये डोमेन नेम आ रहा है, ये वाला www से लेके .com तक। इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। इतने पोर्शन को ही कॉपी करना है आपने, जितना मैंने किया है। ओके, आपने इसको लेके जाना है। आपने इस वेबसाइट ओपन करनी है, हु इज, ये वाली हु इज, ये हु डॉट इज, ये इसका डोमेन है। अच्छा, ये वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर वो यूआरएल जो लिंक है वो पेस्ट कर देना है, जो आपने अपने सप्लायर का लिया हुआ है ऊपर। देख लें यहाँ पे, आपने अच्छी तरह से इसको ना, यहाँ पे आपने उस लिंक को पेस्ट करना है और आपने इसको सर्च करवा देना है। तो ये देखें, ये वो सप्लायर है। इसकी डोमेन अब कब की रजिस्टर्ड है ये आ गया, कब एक्सपायर हो रही है ये इसका सारा डाटा आ गया है, और कब ये अपडेट हुई है इसका ये सारा डाटा आ गया। ये 2022 में रजिस्टर्ड हुई है ये वाली वेबसाइट। 2023 में ये एक्सपायर हो रही है, और 25 फरवरी 2022 को ये अपडेट हुई है।
ये किसके नेम पे रजिस्टर्ड है, इसका डोमेन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट इसका सारा आ गया, ये इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट इसके आगे सारे, ये इसके टेक्निकल कॉन्टैक्ट्स आ गए। ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ हु इस पे इस डोमेन की मिल जाएगी। तो ये चीज जो है ना वो क्लाइंट पूछते होते हैं आपके सप्लायर की, आपके डिस्ट्रीब्यूटर की, और आपके जो भी आपका सोर्सिंग लिंक है उसकी अथेंटिकेशन सप्लायर पूछते होते हैं। तो ये सप्लायर की अथेंटिकेशन आपने इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल हुइज पे आ जाना है। हुइज पे आके अपने डोमेन को वहां पे आपने पेस्ट करके, तो उसकी जो अथेंटिसिटी है वो चेक करनी है। यहाँ पे आपकी साइट कम से कम 5 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। 5 ईयर ना हो तो कम से कम 3 ईयर तो ओल्ड हो ना, कम से कम 3 ईयर ओल्ड हो, ताकि ओल्ड होगी तो ही उसकी कोई थोड़ी बहुत जो है वो क्रेडिबिलिटी बनेगी ना। तो आप ये जो साइट है ये देखें, ये 22 में 25/2/2022 को ये लॉन्च हुई है। ये देखें जहाँ मेरा कर्सर है, और ये 23 को एक्सपायर हो रही है। इसकी अभी एज ही कोई नहीं है। इसकी एज आप फरवरी से लगा लें तो ये अक्टूबर है, 6 माह एज बनती है। हम्म। तो इस तरह से आपने कम से कम 3 साल जिसकी एज हो ना उस सप्लायर के साथ जाना है। देन आपने क्या करना है, एक वेबसाइट है ट्रस्ट पायलट, TRUSTPILOT, ट्रस्ट पायलट। इस इस वेबसाइट को आपने, ठीक है, इस वेबसाइट को आपने जो है ना वो गूगल से ओपन कर लेना है, और ये इसका डोमेन नेम है। ये देखिए ऊपर, यहाँ पे भी आपने बिल्कुल इसी तरह से ऑथेंटिकेशन इसकी चेक करनी है अपने सप्लायर की। तो यहाँ पे आप उसका वो जो लिंक है जो हमने कॉपी किया हुआ है वो पेस्ट करेंगे। ये हमारे सप्लायर का डोमेन लिंक है, ठीक है, इसको आप एंटर कर देंगे। ये वेबसाइट आपको उस सप्लायर के ऊपर जितने भी रिव्यूज होंगे ना उसके बारे में बता देगी, कि इसके ऊपर कितने रिव्यूज आए हैं, कितने रिव्यूज जो है वो इसके पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, कितने बैड हैं, कितने गुड हैं। ये वो वेबसाइट है। ये देखिए ये वाली, ये वेबसाइट है, और इसके ऊपर 0 रिव्यूज हमें शो हो रहे हैं। इसके ऊपर अभी तक कोई रिव्यूज नहीं है। मे भी इन्होंने रिव्यू का ऑप्शन दिया ही ना हो। अगर जिस वेबसाइट के रिव्यू आएंगे यहाँ पे रिव्यू शो हो जाएंगे सारे। जिस सप्लायर के रिव्यू होंगे ना वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, और यहाँ पे बकायदा शो होंगे कि कितने उसमें से एक्सीलेंट है, कितने गुड हैं, कितने फेयर हैं, और कितने बैड हैं। सारे रिव्यूज का डाटा जो है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, ये आपने वेबसाइट, एक who.is और दूसरी ट्रस्ट पायलट, ठीक है, ये 2 वेबसाइट हो गई। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन चेक करनी है। देन आपने क्या करना है, आपने आ जाना है स्कैम एडवाइजर पे। ये वेबसाइट का नेम है, ये ऊपर देखें, या आप स्कैम एडवाइजर गूगल में आप मेंशन करेंगे ना तो वहां से भी वेबसाइट जो है ये ओपन हो जाएगी। स्कैम एडवाइजर, स्कैम एडवाइजर को आपने ओपन करना है, इसके सर्च लिंक पे आना है। ये इसका सर्च लिंक है। यहाँ पे आप अपनी मतलूबा जो है वो सप्लायर का यूआरएल पेस्ट करेंगे। ये हमारे सप्लायर का यूआरएल है जो हमने कॉपी किया हुआ था, इसको आप यहीं से सर्च करवा देंगे। ये देखें नीचे, ये नेम आ गया, ये नेम है हमारे सप्लायर का। अब वो क्या बता रहा है, ये देखें, दिस वेबसाइट में बी रिस्की। ये क्यों रिस्की है, एक तो इसकी एज बहुत कम है। हमने देख लिया कि इसकी जो एज है वो
फूड और इस पे हमने चेक किया कि वो कम है। अब ये देखें कि ये 63% इसकी जो है ना वो ट्रस्ट रेटिंग आ रही है, ट्रस्ट स्कोर आ रहा है। और ये इसके नेगेटिव हाइलाइट्स हैं, ये इसके पॉजिटिव हाइलाइट्स हैं। ये आपने इसके स्क्रीनशॉट जो हैं ये अपने क्लाइंट को भेजने होते हैं, ताकि आपके क्लाइंट को पता चले कि ये जो मेरा सप्लायर मेरे वीए ने जो मुझे प्रोवाइड किया है ये कितना का अथेंटिक है। आपने सप्लायर की अथेंटिसिटी उसको प्रूव करवानी होती है यहाँ से। ठीक है। तो जिन सप्लायर का स्कोर जो है ना वो 80, 70 तक भी ठीक है, 70, 80, 90, 100 स्कोर भी आएंगे सप्लायर्स के, तो वो सप्लायर्स को आपने प्रेफर करना है। ठीक है। तो ये जो है अभी नया सप्लायर है उसकी कोई इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है। तो इस तरह से आपने अपनी जो है वो अथेंटिसिटी सप्लायर की चेक करनी है। जहां तक कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, कर ले। एक और भी तरीकेकार है कि आप अपने सप्लायर का एड्रेस लें। एड्रेस लेने के बाद फॉर एग्जांपल ये हमारा सप्लायर है, ये हमारा सप्लायर है। आप इसका कॉन्टैक्ट अस में जाके, ये कॉन्टैक्ट अस में जाके इसका एड्रेस फाइंड करने की कोशिश करें। अच्छा जी, यहाँ से आपको अगर इसका एड्रेस मिल जाए, यहाँ नजर नहीं आ रहा एड्रेस इसका, ये आ गया नीचे। इस एड्रेस को आप ना कॉपी करें। एक आपको और लिजिटिमेट तरीका बता देते हैं, और आप आ जाए गूगल मैप पे, यूएसए मैप कर लें आप। गूगल का यूएसए का जो मैप है उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आप सर्च बार में वो एड्रेस दें जो एड्रेस आपने अपने सप्लायर का हम कॉपी करके लेके आए, और इसको आप सर्च करवा के चेक करेंगे ये जो मैप है, मैप में कहाँ शो हो रहा है ये, शो ऑल ऑन मैप, ये है। ए, इस तरह से आपने इसकी अथेंटिसिटी चेक करनी होती है कि ये फिजिकली भी जो है वहां पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं सप्लायर। ठीक है। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह चेक करना है। 264 है सबमिट, स्टेट बॉलिंग ग्रीन ओएच, ये वो यहाँ पे देखते हैं ये कहाँ पे आ रहा है। इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको सर्च करना होता है। ठीक है। उसका मैप के ऊपर उसकी एग्जिस्टेंस को सर्च कर लेना है, उसके एड्रेस की।
और आपने अपने सप्लायर की ऑथेंटिसिटी को अच्छी तरह से जो है वो कंफर्म करना है कि ये फिजिकली एग्जिस्ट कहाँ पे कर रहा है, ये मैप के ऊपर है भी कि नहीं। स्ट्रीट बॉलिंग ग्रीन, तो हमें यहाँ पे स्ट्रीट जो है वो देखते हैं कि कौन सी स्ट्रीट आ रही है इधर। यहाँ पे तो कहीं अभी शो नहीं हो रहा है। इस तरह से आपने ना इसको गूगल के मैप के ऊपर भी ला के तो अच्छी तरह से देख लेना है, ठीक है। अब आप बताएं कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। हु इसके ऊपर कैसे चेक करना है, ट्रस्ट पायलट पे कैसे आपने उसकी ऑथेंटिसिटी देखनी सप्लायर की, स्कैम एडवाइजर पे किस तरह से आपने उसको चेक करना है, स्कैम एडवाइजर के ऊपर उसका ट्रस्ट स्कोर देखना है आपने अच्छी तरह से। और आपने सप्लायर का जो एड्रेस है उसको गूगल मैप पे ला के उसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कर ले सप्लायर की सर अगर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड। अगर हुईज भी इजी है, ट्रस्ट पायलट भी, स्कैम एडवाइजर भी, लेकिन यहाँ एड्रेस जब हम चेक करेंगे तो अगर एड्रेस नहीं मिलता तो फिर क्या इसका मतलब है कि हम ना मतलब कि आगे चलें देखें, अगर वो सप्लायर के गूगल साथ? मैप के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इट मीन्स के उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, वो जी। ऑथेंटिक सप्लायर नहीं है। और अगर बाकी पैरामीटर्स पे पूरा उतरता है, आई मीन वो हुईज और ट्रस्ट पायलट और हाँ स्कैम अगर एडवाइजर वगैरह। नहीं, वहां पे भी फिर ठीक नहीं आएगा वो। अच्छा। अगर अगर ये सब ऐसे आ रहा है ना तो फिर वहां पे भी वो ठीक रहेगा। ये देखिए, ये जो सप्लायर है हमारा, इसकी यहाँ पे भी जी कोई रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं आ रही। इसकी एक तो एज बहुत जी कम है। इस एज कम जी होने के ही वजह से ये हमें गूगल मैप पे भी कहीं शो नहीं हो रहा है। अच्छा, फिर जी ये ट्रस्ट पैनल में इसका इसका ये देखें आप, इसके रिव्यूज ही नहीं है, जी जीरो रिव्यूज है इसके। ये जो सप्लायर है ये, इसका फिर आप देखें कि स्कैम एडवाइजर के ऊपर रिस्की वेबसाइट वो बता रहा है, ये देखें, जी रिस्की वेबसाइट है। हाँ? जी तो जी इसीलिए ये चीजें जब यहाँ पे भी कंफर्म नहीं है, तभी तो मैं गूगल मैप पे इसलिए तो गया था देखने के लिए कि गूगल मैप पे जी देखते हैं कि इसकी एग्जिस्टेंस है कि नहीं। तो गूगल मैप पे भी हमें ये कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये एड्रेस है, जब हमने इसको शो ऑन मैप करना है तो ये यहाँ पे रेड रेड में शो हो जाना है। ये जो जी इस तरह का ना, ये वाला जो साइन बना हुआ है, ये रेड जी साइन आ जाएगा जहाँ पे ये एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमें कहीं शो नहीं हुआ। हम इसको जूम इन भी कर लेते हैं, ये देख लें। ये रेड जो है ना वो साइन आ जाएगा वहां पे। सर आप जूम कैसे कर रहे हैं, इसको क्लिक करके इसके ऊपर ही? नहीं नहीं, क्लिक करके नहीं आपने करना। आपने जिसका व्हील है ना, जी व्हील को आप जब उसको चलाएंगे तो ये जूम होना शुरू हो जाएगा। जस्ट जी व्हील को आपने इसके ऊपर जाके चलाना है। ये देखें, यूनाइटेड स्टेट है, ये साथ कनाडा है, ये फुल जूम हो गया, जी जूम इन हो गया, छोटा हो गया ये। तो जब आप शोन मैप आएंगे तो ये मैप के ऊपर आपको यहाँ पे, जब हमने शोन मैप किया तो यहाँ पे इसका एड्रेस आना चाहिए। ये स्ट्रीट्स आ गई हैं, ये सारे जो है वो वहाँ के एरिया निकल आया है, लेकिन ये हमें शो नहीं हुआ कहीं भी। ये जी यूएसए का एड्रेस है, ये कोई फेक एड्रेस है ना फिर, जो जी मैप के ऊपर नहीं है। मैप के ऊपर तो जो एड्रेस होगा वो आ जाएगा। जी तो इस तरह से आपने अथेंटिसिटी चेक करनी होती है अपने सप्लायर की। ये आपने अपने क्लाइंट को दिखानी होती है। क्लाइंट इसके, जो क्लाइंट समझ जा रहे हैं वो पूछते हैं अथेंटिसिटी का। तो बल्कि अगर वो पूछे या ना पूछे, आप उसको खुद दिखाएं ताकि उसको वो सेटिस्फाई हो सके आपकी, आपसे, आपकी प्रोडक्ट से, आपके सप्लायर से और आपके काम से। अंडरस्टैंड? किसी और का कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग द लेक्चर? ओके, क्लियर है सब? जी सर। चलें फिर असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। आपने अपनी जो सप्लायर फाइंड किए हुए हैं ना, उनकी ऑथेंटिसिटी इन इन चारों वेबसाइट पे चेक करके आनी है। हुईज पे भी,
स्कैम एडवाइजर पे भी और ट्रस्ट पायलट पे भी। और देन उसका एड्रेस आपने लेके, एड्रेस आपने उस सप्लायर की साइट से ले लेना है, कॉन्टैक्ट उसमें जाके, ये देखिए जहाँ से मैंने लिया नीचे से, तो आपने उसका एड्रेस लेके तो गूगल मैप पे जाके उसको सर्च करवाना है, उसको देखना है कि ये फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे कि नहीं। जो अच्छे सप्लायर होते हैं वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उनकी जिन सप्लायर की एक बर्थ है और जिनका एक नेम है और जिनकी एक एज है, कम से कम 3 साल पुराना या 5 साल पुराना जो सप्लायर रहेगा ना, वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो इसीलिए वो उसको इतनी एज हो जाती है। तो ये जो ट्रस्ट पायलट है ये आपको रिव्यूज के बारे में भी बताता है, और वो इसके ऊपर आपको इसकी एज पता चल जाती है। ये देखिए ना, ये एज हमें यहाँ से पता चल रही है इसकी, ये रजिस्टर्ड ही फरवरी में हो रहा है और एक्सपायर ये 1 साल बाद एक्सपायर हो रहा है, तो यहाँ से एज पता चल जाती है। एक्सक्यूज मी जो सर, आपकी सप्लायर की साइट जो होगी ना, वो अगर यही साइट यहाँ पे 2017 या 18 होता तो इसकी एज कुछ 4-5 साल बन जाती है, तो देन ये एक अथेंटिक सप्लायर होना था। इसने देन हमें वहां भी शो हो जाना था गूगल मैप के ऊपर भी। ठीक है, तो इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा, आप काम करने का पता चलेगा, और आपको खुद से ऑथेंटिकेशन का इल्म होना शुरू होगा कि कौन से सप्लायर ऑथेंटिक है और कौन से सप्लायर ऑथेंटिक नहीं है, किनके साथ हमने काम करना है, किनके साथ हमने काम नहीं करना। तो अंडरस्टैंड? फॉर एग्जांपल हमने जो मतलब सर्च किया प्रोडक्ट, कोई सप्लायर जो हमें मिला है, अगर वो नहीं मतलब कि वो फेक निकलती है, उस हाँ, सूरत तो में आपने फिर उसको हम छोड़ क्या देना है, करें? कभी उसके साथ नहीं जाना, उसको वहां पे अपने क्लाइंट का पैसा बर्बाद नहीं करना। वो फेक है वो, अगर वहां पे ऑर्डर हो भी गया तो वो ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बहुत सारे यूएसए में भी अब फेक ब्रांड्स हैं, बल्कि मैं ग्रुप में आपको वो डाटा भी शेयर करूंगा जिसमें फेक ब्रांड्स भी हैं, फेक डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, तो और सर फिर ऐसे हम उस ब्रांड्स सप्लायर को छोड़ के कोई और सप्लायर सर्च करेंगे? जिनको अमेजोन जो है वो अलाउ नहीं करता है। जी। ठीक है, तो आपने इस तरह के अपने सप्लायर के साथ नहीं जाना, और सप्लायर तलाश कर लेना है। सप्लायर कौन सा सर्चिंग में मिलते हैं सप्लायर, आप और सप्लायर तलाश कर लें उसका, या प्रोडक्ट चेंज कर लें। अंडरस्टैंड? कोई और क्वेश्चन किसी और का बच्चे? सबका क्लियर है लेक्चर? जी मैम। मैम समझ क्लियर। लगी है सबको? क्लियर है ये? अब बहुत से, जैसा कि सर ने आपको बताया कि ब्रांड जो है वो फेक बन गए हुए हैं, वेबसाइट्स डिमी उन्होंने ऐसा किया होता है। हमारे साथ एक बार ऐसे हुआ कि वेबसाइट से जैसे आप प्राइस फाइंड आउट करते हैं, हमने भी की, और जब ऑर्डर करने लगे तो उन्होंने कह दिया कि आउट ऑफ स्टॉक। जब कॉल की तो पता चला कि वो कोई वेबसाइट ही नहीं है, उन्होंने ऐसे डिमी वेबसाइट्स बना के अमेजोन की कुछ प्रोडक्ट्स वहां पे लगा दी हैं, उनकी प्राइजेस दे दी हैं। और ऐसे ही जब कोई क्लाइंट जाता है ऑर्डर करने के लिए, उसकी पे मनी डिडक्ट हो जाती है जब वो ऑर्डर करता है, उसके बाद उस वेबसाइट का कुछ पता ही नहीं होता। ठीक है, तो ये जो तीनों चारों आपको आज तरीके समझाए हैं, इसमें अथेंटिकेशन चेक होती है सप्लायर की, डिस्ट्रीब्यूटर की, वेबसाइट की या ब्रांड की, जिसकी भी हो। और ये आपका क्लाइंट जो है ये जरूर मांगता है। हमने भी पॉसिबल कि इन चारों का क्लाइंट को भी ना पता हो, लेकिन ट्रस्ट पायलट और हु डॉट इज की जो है ना वो स्क्रीनशॉट तो आपका क्लाइंट भी लाजमी मांगेगा आपसे, तो आपको ये चेक करना आना चाहिए। और सेकंड वन ये कि मैं बता रही थी कि जब ऐसे वेबसाइट देखी है, ऑर्डर की है वहां पे, तो उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक शो हुआ, आउट ऑफ स्टॉक के बाद वो ऑर्डर रिप्लेस होने के बाद नेक्स्ट डे आउट ऑफ स्टॉक उन्होंने कह दिया, लेकिन जब कॉन्टेक्ट करने लगे कि ये कब इन स्टॉक होगी प्रोडक्ट, तो कोई अता पता ही नहीं। वहां पे कोई अता पता नहीं उस प्रोडक्ट का, उस प्राइस, उस वेबसाइट का कुछ भी नहीं था। तब हमें भी ये चेक करने का तरीका नहीं पता था। तो अब ये निकल आए हुए हैं सब, तो आप इनसे फायदा उठाएं। और लाजमी जो है ना, इनसे चेक करके फिर आपने अपनी प्रोडक्ट अपने क्लाइंट को देनी है। और क्लाइंट लेगा भी नहीं कभी ऑथेंटिकेशन के बगैर, बिकॉज इतना फेक हो गया है।
जितना काम अमेजोन का बढ़ता जा रहा है उतना ही फेक इसमें आता जा रहा है, और जितनी फेक चीजें आती जा रही हैं उतनी ही जो है वो अमेजोन ने एरिया जो है रिस्ट्रिक्टेड कर दिया काम करना वहां पे। क्लाइंट के लिए बहुत मुश्किल हो गया। हमें तो जैसे प्रोडक्ट निकालनी है, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हमने असिस्ट करना है, लेकिन करने वालों के लिए जो काम कर रहे हैं उनके लिए अपना अकाउंट चलाने मुश्किल होते जा रहे हैं ज्यादा ये फेक काम की वजह से। उन्होंने क्या किया हुआ है कि जैसे एक वेबसाइट बनवाने, प्रोडक्ट्स के रेट लगा दें, उनके पास स्टॉक हो ना, और ऑर्डर कर दें, कोई भी क्लाइंट उनकी मनी चली जाए और आउट ऑफ स्टॉक फिर नेक्स्ट डे शो होना शुरू हो जाए। होता क्या है कि वो आउट ऑफ स्टॉक रेयर में तो हो जाती हैं प्रोडक्ट, सही अथेंटिक वेबसाइट्स पे तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि उन्होंने स्टॉक रखा हुआ ही नहीं होता। उन्होंने स्टॉक बिल्कुल भी नहीं रखा हुआ होता। या तो वो फिर ऐसा करते हैं कि किसी सराउंडिंग एरिया से थोड़ा बहुत पीस जो हम ऑर्डर करें वो हमें डिस्पैच करवा देंगे, या फिर ऐसा होता है कि उसका फिर हमें कुछ पता ही नहीं चलता बाद में। तो ये भी काम बहुत है कि प्रोडक्ट्स, मतलब 100 प्रोडक्ट्स किसी वेबसाइट ने लगाई हुई है, अमेजोन की सोर्सिंग प्राइस दी हुई है, और लेकिन जब हम ऑर्डर करते हैं तो वो हमें वहां से किसी सराउंडिंग एरिया से लेके देते हैं, एक्चुअल में वो स्टॉक रखते ही नहीं है अपने पास। ये भी जो है फ्रॉड की एक किस्म ही चल पड़ी हुई है। इसलिए आप देखेंगे जब आप काम में जाएंगे तो आपको ज्यादा इन चीजों से अब से कुछ भी नहीं, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, आप अपने क्लाइंट को जहां से मर्जी सोर्स करके दे दें, लेकिन अब क्या हो गया कि इन चीजों से बचते हुए क्लाइंट आपको हमेशा यही कहेंगे कि आप हमें ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल ले दें। आप हमें जितना भी टाइम लगाएं, आप हमें ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेके दें इन चीजों से बचने के लिए। तो अप्रूवल लेना भी आपको बताया हुआ है। बाकी ये आपने जो भी सोर्सिंग की है, आपने जो भी सोर्सिंग लिंक आज आप असाइनमेंट चेक करते हैं फाइंड आउट किए हैं, उसकी आपने ऐसे ऑथेंटिकेशन भी चेक करनी है इन चारों के जरिए। मैम डिस्ट्रीब्यूटर भी यहीं से चेक करना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर फेक तो नहीं है? हाँ जी, इधर से ही चेक करना है आपने। ब्रांड भी चेक कर सकते हैं आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर चेक कर सकते हैं आप। उनकी डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट्स ही होती है ना, तो हमने वेबसाइट्स के लिंक ही देने होते हैं यहाँ पे। रीसेलर सर्टिफिकेट होता है आपके क्लाइंट का परमिट होता है जो उसने काम के लिए बनवाना होता है, एलएलसी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, और उसके साथ उसको रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वो आयशा ने क्वेश्चन किया कि रीसेलर सर्टिफिकेट क्या होता है, तो वो उनको जो है ना अकाउंट बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं उनकी कुछ ये चीजें जो है, उसमें उनका एलएलसी की डिटेल्स होती हैं और रीसेलर सर्टिफिकेट होती है जिसमें उनकी कंपनी को जो है वहां पे बनाया जाता है यूएसए में, ठीक है, जिसकी बेस पे उनकी कंपनी बिल्डअप होती है। तो आपने जब काम करना है क्लाइंट के साथ तो आपको इन चीजों की जरूरत होती है, एलएलसी की और रीसेलर सर्टिफिकेट की। आप अपना नहीं बनवाते, हमने तो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो सर्विस देनी है, तो हमें अपनी चीजों की जरूरत नहीं है, ये क्लाइंट ने ऑलरेडी बनवाई होती है, हमने उन क्लाइंट के लिए उन्हीं की चीजें यूज करनी होती है। आप लोग को मैंने कहा था कि आप लोग सारे जो है वो ग्रुप्स अपने ज्वाइन करें, एफबीए के मैंने गए थे, होप तो कि आप सबने कर लिए होंगे। अब आप क्या उन ग्रुप्स को जो है वो वहां पे अपना कीप वॉचिंग रखें। वहां पे बहुत सारी पोस्ट आई हुई होती हैं, नीड अ वीए और प्रोडक्ट हंटर या होलसेल प्रोडक्ट, तो ऐसा कुछ भी सीन हो, आप उनको वहां से उनके नीचे 200-300 बंदा ऑलरेडी होता है आया हुआ मैसेजेस में, आप वहां ना जाए, उनको डायरेक्ट मैसेंजर में लें और अपनी अच्छी सी प्रोडक्ट के स्टैट्स बनाने सिखाए थे, वैसे अपने स्टैट्स वहां पे सेंड करें उन्हें, ठीक है। आपने स्टैट्स एसएन और सोर्सिंग के बगैर सेंड करने, जब आपका क्लाइंट को स्टैट्स पसंद आए देन आपने उनको एसएन देना है कि वो अपने सेलर सेंटर पे लगा के देखें लिस्ट होता है, अगर तो वो ओके करेंगे देन आप उसको अपनी सोर्सिंग उनसे पेमेंट पकड़ेंगे अपनी, और आप उसको अपना सोर्सिंग लिंक दे देंगे। यहाँ पे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। फिर अब आपकी मेहनत है, आप कितनी मेहनत करें और अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। आज की असाइनमेंट आपकी चेक करते हैं। प्रीवियस बैच को तो हमने यहाँ पे जाके स्टॉप कर दिया था कि जिसकी ये असाइनमेंट नहीं बनेगी, जब तक नहीं बनेगी तब तक हम लोग क्लास लेंगे ही नहीं। तो बच्चों ने बहुत मेहनत की थी और माशाल्लाह बहुत अच्छी असाइनमेंट थी उनकी। अब आपकी असाइनमेंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर। मैम अस्सलाम जो वालेकुम आपने मैम।
वालेकुम सलाम जी। मैम मुझे एक क्वेश्चन करना है। जो हम हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आता है और वो हमसे पूछता है कि एलएलसी में आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए, तो फिर हम क्या क्या डिटेल्स लेंगे उससे? अनम्यूट, आवाज नहीं आ रही। देखिए रिंशा, आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना उससे एलएलसी की डिटेल में उसका यूएसए का जो एड्रेस होगा ना, आप जी। यहाँ पे सब बच्चे नोट डाउन करें, अपने पास नोटबुक के ऊपर ये चीजें लिख लें। ये आपको आगे बहुत काम आएंगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है मिस रिंशा ने। आपने एलएलसी का एड्रेस लेना है यूएसए का, जी। ठीक है। जी। उसका कॉन्टैक्ट जी। नंबर लेना है जो एलएलसी पे जी। दिया हुआ है, वो जी। यूएसए का नंबर होगा। बेशक वो क्लाइंट पाकिस्तानी हो, बेशक वो पाकिस्तान जी। में रह रहा हो क्लाइंट, उसने एलएलसी बनवाई हुई हो और वो अमेजोन पे सेलिंग कर रहा हो, तो उसके ये सारे चीजें अमेरिकन होंगी। ये आप अच्छी तरह समझ लें। फिर आपने उसकी जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, हम जी। यही बताते हैं ना अपनी मेल में जब हम ब्रांड से अप्रूवल लेते जी। हैं या जी। डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेते हैं कि हमने आपकी प्रोडक्ट को अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर सेल करना है। समटाइम हम अमेजोन पे और रिटेलिंग वेबसाइट के ऊपर भी सेल करते हैं। तो आपने उसकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसकी कंपनी की वो लेनी है, उसका कंपनी नेम लेना है, उससे कंपनी ओनर नेम लेना है, ये लिख ले अपने पास। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। एड्रेस हो गया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, देन उसका ई कॉमर्स की वेबसाइट हो गई, उसके बाद उसका आपने लेना है जो रीसेलर सर्टिफिकेट नंबर, ये मस्ट होता है, ठीक है। रीसेलर सर्टिफिकेट नंबर, इसके बगैर जो है वो आप अमेरिका में प्रोडक्ट को रीसेल नहीं कर सकते, और उसमें टैक्स की एग्जम्पशन भी मिलती हैं फिर आपको, ठीक है। रीसेलर सर्टिफिकेट के बाद आपने उसका EIN नंबर, ये भी नोट डाउन करें, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। EIN नंबर ये आपने उससे उनका लेना है। देन आपने उनसे उनके बिजनेस ईमेल की एक्सेस लेनी है। एक्सेस वो आपको आपके कहने पे देंगे, आप जब उनसे डिमांड करेंगे। तो अगर आप नहीं पूछेंगे तो क्लाइंट को ये पता चलेगा कि ये नया है, इसको काम का इल्म नहीं है, जो मेरे बिजनेस ईमेल की एक्सेस नहीं है मांगा। जो बिजनेस ईमेल होता है वो कंपनी नेम के ऊपर होता है, वो जीमेल के साथ नहीं बना हुआ होता। तो वो जिस नेम की उसकी ई कॉमर्स की डोमेन होगी ना, उसी नेम का वो बिजनेस ईमेल होगा। वो आपने विद एक्सेस लेना है। विद एक्सेस मीन कि आपने उस ईमेल का उससे पासवर्ड साथ लेना है, ताकि आप उसको लॉगिन कर सकें, और आपने जो ब्रांड्स के अप्रूवल लिए हुए हैं उसके एलएलसी पे लेने हैं, उनका फॉलो अप कर सकें। आपके पास उसके बिजनेस ईमेल का पासवर्ड होगा तो आप फिर ही फॉलो अप करेंगे ना। ब्रांड का अप्रूवल आप जब तक फॉलो अप नहीं करेंगे आप कैसे लेके देंगे उसको। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। हाँ, जो आप सोर्सिंग की जो सप्लायर है उसको ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं, जिस तरह से आपको गूगल पे तरीका बताया गया था, तो वहां पे भी अकाउंट बनाना पड़ता है। और वो भी अकाउंट आपको पता है कि सारा जो है वो एलएलसी की डिटेल्स के ऊपर ही बनता है, और आपने अपनी एलएलसी की डिटेल्स ही देनी होती है वहां पे भी सारी। अपनी डिटेल्स कोई पुट नहीं करनी, अपने क्लाइंट की इटसेल्फ डिटेल कोई पुट नहीं करनी, उसकी एलएलसी की डिटेल सारी वहां पुट करनी है। उसका वहाँ का एड्रेस, उसका वहाँ का फ़ोन नंबर, उसका ई कॉमर्स वेबसाइट, उसका कंपनी नेम, उसका जो ईमेल बिजनेस ईमेल, ठीक है। ये सब कुछ आपने वहाँ पे देना है। तो और ये लाजमी आपने उससे उसके बिजनेस ईमेल की एक्सेस लेनी है। अंडरस्टैंड। कोई चीज़ किसी की कोई मिस हो गई है तो वो पूछ ले, नोट डाउन नहीं हुई तो वो भी पूछ ले, या रिकॉर्डिंग में भी आप देख सकते सर एक एक हैं। एक कंपनी मिनट रह नेम था गया और इस लिंक को एक एंड होने कंपनी क्या में, था? आपको फिर नया लिंक आएगा जी। सर एक कंपनी नेम था और एक एक कंपनी ई का क्या था कॉमर्स नेम? वेबसाइट, उस कंपनी की ई कॉमर्स वेबसाइट,
जिसके ऊपर हम ये बताते हैं कि हम आपकी चीजें इस आपके ब्रांड की चीजें अपनी ई कॉमर्स की इस वेबसाइट के ऊपर सेल करेंगे। वो होती है www.company name, मसलन कोसोम लाइन स्टोर है कंपनी नेम, तो kosomlinestore.com, ये उसकी ई कॉमर्स वेबसाइट बन जाएगी। और कोसोम info@kosomlinestore.com, ये उसकी बिजनेस ईमेल हो जाएगी। बिजनेस ईमेल भी कंपनी नेम के नेम से ही होती है। तो एलएलसी को रजिस्टर करवाने के लिए, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को यूएसए में रजिस्टर करवाने के लिए आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो ज़रूरी है, वो मस्ट है। वो भी मस्ट है, एक आपका जो पोस्टल एड्रेस यूएसए का ये मस्ट है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर मस्ट है, और आपका जो है EIN नंबर, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये मस्ट है। और आपका रीसेलर सर्टिफिकेट परमिट नंबर, रीसेलर सर्टिफिकेट परमिट भी इसको बोलते हैं, रीसेलर सर्टिफिकेट नंबर भी इसको बोलते हैं, इसका नंबर ही चलता है हर जगह पे। तो ये दोनों आपने जो नंबर जो है ये भी इनसे लेने हैं, ये अपने पास चीज़ें नोट डाउन करें, और अपने क्लाइंट से आपने ये चीज़ें लेनी होती हैं। LLC उन्होंने बनवाई ही इसी काम के लिए होती है कि उन्होंने अपने VAs को देनी होती है, और VAs ने उनके ऊपर अप्रूवल लेने होते हैं। ठीक है, तो आपने जो अप्रूवल है वो